बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली खुद से ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने बलबूते पे वो 99 परसेंटाइल स्कोर कर लेंगे। जो टॉपिक मैंने पहले दिन पढ़ा है वो टॉपिक क्या मुझे 30th डे पे याद है, वो टॉपिक मुझे 2 महीने बाद याद है या फिर नहीं। ड्यूरिंग द वीक आपने जो भी एरियाज पे स्टडी की है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो आपको क्या करना है, व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस को बुक मार्क करना स्टार्ट कर दो। जहां पे गोल फॉर, गोल अगेंस्ट, गोल डिफरेंस, नेट रन रेट, ये वाले सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। एक दिन आप हाइब्रिड गेम्स पे लगा सकते हो। जो 4 हफ्ते थे उनमें हम हर वीक एक मॉक कर रहे थे, यहां पे अब हम हर वीक में 2 मॉक्स कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, now every day we wake up with a dream that after 1 year we will be sitting in top 5 or top 10 B schools of the country. Now ये सपना मैं बता रहा हूं, हर एक स्टूडेंट देख रहा है, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ अस, देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स जो इस सपने को सच बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर नहीं, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अभी माइंड में, राइट? नाउ मेहनत तो हर कोई कर ही रहा है। A lot of you might be slogging for more than 10 hours in a day, but जो हम 10 घंटे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं डेली बेसिस पे कैट 2026 क्रैक करने के लिए, क्या वो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली हम कैट की प्रिपरेशन के लिए स्पेंड कर रहे हैं, या फिर उसमें से बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है? नाउ the only challenge that the students face at this point in time is क्या हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको सही तरीके से चैनलाइज कर पा रहे हैं, क्या हम अपनी जो एनर्जी है सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, so that we will not leave any stone unturned and हमारा जो कैट में परसेंटाइल है ना, वो 99 प्लस परसेंटाइल आ जाए। नाउ इसी चीज के लिए, इसी बेसिकली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने लास्ट मंथ भी आपको एक प्लान बना के दिया था, राइट? बट उस प्लान में प्रॉब्लम क्या थी, काफी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आपने ये तो बता दिया कि क्या चीज कब करनी है, बट डेली बेसिस पे हमें क्या करना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ये एक एलिमेंट मिसिंग है, राइट? नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली खुद से ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने बलबूते पे वो 99 परसेंटाइल स्कोर कर लेंगे। बट हर साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सही डायरेक्शन, सही मेंटरशिप नहीं मिल पाती, एंड दे लुक एट अस, दे लुक एट मी टू गाइड देम इन अ वेरी प्रॉपर वे। बेसिकली वो चाहते हैं कि मैं उनकी उंगली पकड़ के उन्हें कैट के एग्जामिनेशन हॉल तक छोड़ के आऊं, and I really don't have any problem with that. In fact, I would love to do that. अगर मैं ये कर सका हर एक स्टूडेंट के साथ कि मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको बेसिकली चलना सिखा रहा हूं, कैट के लिए पढ़ना सिखा रहा हूं, LRDI के हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, और इन सब चीजों के साथ साथ इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट स्टडिंग, इट्स अबाउट मेकिंग अ प्रॉपर प्लान so that not only logical reasoning, data interpretation, but we should be able to take care of all the other elements that will be tested in CAT as well as after CAT. ठीक है? So ये वाला सिलसिला और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, and let me hold your finger and take you towards the examination hall of CAT. तो आज के सेशन में अब हम करने क्या वाले हैं, इस पे नजर डाल लेते हैं। तो आज मैं आपको डेली टास्क फॉर LRDI पे मैं क्लैरिटी देने वाला हूं कि कैट में 150 डेज बचे हैं। आई डोंट नो आप ये वाला सेशन कब देख रहे होगे, बट मैंने 150 डेज काउंट किए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of July 2026। एक्सपेक्टेड इज कैट का एग्जाम लास्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा, टेंटेटिवली 29th of November। सो नवंबर के 29 डेज, अक्टूबर के 31 डेज, सितंबर के 30 डेज, अगस्त के 31 डेज एंड जुलाई के 31 डेज, अ लिटिल अबव 150 डेज हमारे पास बचे हैं। ठीक है? सो 151, 152 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of July, जो भी हमारे पास टाइम बचा है, आई विल गिव यू अ डे वाइज प्लान, डे बाय डे डेली टास्क, आपको क्या करना चाहिए, कितने टॉपिक फिनिश करने चाहिए, टॉपिक फिनिश करने के बाद आपको किस तरीके से रिवीजन करनी चाहिए, आपको क्लास टेस्ट कब देना चाहिए, आपको सेक्शनल टेस्ट कब से स्टार्ट करने चाहिए, आपको मॉक पेपर्स
कितने देने चाहिए और कब से स्टार्ट करना चाहिए, ये एक एक चीज आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। एंड आई हैव टेकन केयर दैट this plan will not only be for logical reasoning, data interpretation, but you will also have enough space for the other subjects as well। ठीक है, अब अगर ये प्लान आप पहले देख रहे हो, लेट्स से ये वाला प्लान आप लास्ट वीक ऑफ जून में देख रहे हो, ओके, सो लेट्स से 1 वीक ऑफ जून आपके पास बचा है, तो डोंट बी लाइक कि आप ये वाला प्लान 1 जुलाई से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर रहे हो। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग दिस प्लान फ्रॉम 24th और 25th ऑफ जून, जिस भी दिन आपने ये सेशन देखा है तब से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके पास ये जो एक्स्ट्रा 7 डेज हैं, डोंट टेक देम एज अ बफर, ठीक है, कि भाई आप रिलैक्स हो जाओ कि भाई मेरे पास तो 7 डेज एक्स्ट्रा है, नहीं। इन ये जो 7 डेज हैं, आप इन सारे डेज को लास्ट में यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहां पे जो आपको प्लान दिखेगा वो आपको दिखेगा 3rd वीक ऑफ नवंबर तक का प्लान, राइट। सो इस प्लान के खत्म होने तक आपके पास अराउंड अ वीक और 10 डेज बचेंगे, ठीक है, राइट। सो अगर आप 1 वीक पहले से स्टार्ट कर रहे हो तो आप 1 वीक जो लास्ट में बचेगा उसमें 7 डेज ऐड कर लेना, एंड उस 7 डेज में भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। सो टुडे विल बी लुकिंग एट द डेली टास्क। एजेंडा हमारा ये रहेगा कि ऑन टाइम कंप्लीशन सिलेबस हो जाना चाहिए, एंड देन वी शुड बी रिफाइनिंग आवर टेस्ट टेकिंग स्किल्स, बिकॉज अल्टीमेटली हमें कैट का एग्जाम देना है, कैट इज अनदर टेस्ट, ओके। एंड अगर हम अपनी स्किल्स को इंप्रूव नहीं करेंगे, रिफाइन नहीं करेंगे, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर 99+ परसेंटाइल इन कैट एग्जाम, राइट, ओके। So friends, let's look at what should be your daily task starting 1st of July. Now what I've done is, obviously जितने भी students देख रहे होंगे हमारा ये session, so all of you must be at different stages of preparation. आपका अलग अलग level होगा। So मैंने क्या किया है, जितने भी students हैं उनको 3 different levels में divide कर दिया है on a scale of 1 to 10, ठीक है। So आपकी level of preparation on a scale of 1 to 10 मैंने रेट किया है, ठीक है, एंड इसको यूज करके मैंने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ओके। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल 0 अप टिल लेवल 3। तो ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, राइट, और दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन एंड दे हैव कंप्लीटेड जस्ट 10 to 20% ऑफ देयर सिलेबस, ओके। सो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स यहां पे इंक्लूडेड हैं। अब ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहला टारगेट होगा अपना सिलेबस कंप्लीट करना। नाउ सिलेबस कंप्लीट करना है वेल बिफोर कैट एग्जाम, बिकॉज अगर हम नवंबर मंथ तक सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारे पास टेस्ट टेकिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूव तो छोड़ो, इंप्लीमेंट करने का ही टाइम नहीं मिलेगा, ओके। सो लेट्स से अगर मेरा सिलेबस 15th ऑफ नवंबर को कंप्लीट हो रहा है तो मेरे पास मुश्किल से 1 हफ्ता 10 दिन बचेंगे अपनी टेस्ट टेकिंग स्किल्स को टेस्ट करने का, इंप्लीमेंट करने का, इंप्रूवमेंट तो दूर की बात है, ठीक है। सो वेल बिफोर टाइम हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्लान। देन सिलेबस कंप्लीट करते वक्त ऑब्वियसली हमें 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में। तो जो टॉपिक मैंने पहले दिन पढ़ा है वो टॉपिक क्या मुझे 30th डे पे याद है, वो टॉपिक मुझे 2 महीने बाद याद है या फिर नहीं, तो इसके लिए रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है, राइट। सो विल बी हैविंग एनफ टाइम, एनफ स्पेस फॉर द रिवीजन एज वेल। Now, during the syllabus completion, we will be taking up class test as well as practice test so that हमारी test taking skills at a very smaller level improve होती रहे। And last but not the least, full length test like previous year questions पे हमें basically हमें पता होना चाहिए previous year papers में क्या क्या आ चुका है। इसका एक सिंपल सा रीजन है। सो प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी करके आपको एक तो ट्रेंड पता लग जाता है कि किस ट्रेंड पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है वो चीज पता लग जाती है। ऑल्सो विल बी टेकिंग अप एनफ नंबर ऑफ मॉक्स सो दैट वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ओके। तो ये तो हो गया फर्स्ट लेवल जहां पे मैंने 0 से लेके 3 आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। नाउ नेक्स्ट लेवल इज 3 to 7, ओके।
The students who have not recently, but they have started with their preparation like at least 2 to 3 months before, 6 महीने पहले स्टार्ट कर लिए, 4 महीने पहले स्टार्ट कर लिए, 3 महीने पहले स्टार्ट कर लिए, सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है या फिर आधे से ज्यादा सिलेबस हो चुका है, ठीक है। नाउ दीज स्टूडेंट्स, अब सिलेबस कंप्लीट करने की तो कोई टेंशन नहीं है। अब इन स्टूडेंट्स को क्या करना है, जो यहां पे फर्स्ट आपके पास स्टेप था, ये वाला स्टेप तो इनका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो अब इनको सेकेंड स्टेप से स्टार्ट करना है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, राइट। देन दे विल हैव टू रिफाइन एंड इंप्रूव। अब इनके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम होगा, तो प्रैक्टिस करते वक्त अपने वीक एरियाज पे वर्क करना, ये टारगेट सबसे बड़ा होगा। एंड देन वंस अगेन एंटरिंग द मॉक टेस्ट सीरीज एंड सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। नाउ एट द थर्ड लेवल, these students whose level of preparation will be from 7 to 9.5. 10 मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज 10 तक कोई नहीं पहुंच सकता, बिकॉज देर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। आप रीटेकर हो, आपने 2 बार कैट दिया है, पहले 3 बार कैट दिया है, तब भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स रही थी ना पिछले साल, सो दैट बिकॉज ऑफ विच आपकी अच्छी परसेंटाइल नहीं आ पाई, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ तो कमी थी, तो वो कमी अब यहां पे दूर करनी है, हमें 100 परसेंटाइल को टारगेट करना है इफ यू आर एट एन एडवांस्ड लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट अपनी वीकनेसेस पे वर्क करना है। वीकनेसेस वही वीकनेसेस जिन्होंने आपको लास्ट टू लास्ट ईयर कैट में 99 प्लस परसेंटाइल लाने से रोक के रखा था। एंड देन डीप डाउन एनालिसिस करना पड़ेगा अपनी मिस्टेक्स का, तभी आप उन मिस्टेक्स को इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। सो अब इन तीनों लेवल को मद्देनजर रखते हुए, ये जो तीनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं, मैंने जो आज प्लान आपके लिए बनाया है, दैट विल बी एड्रेसिंग ऑल दीज 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं, डेली टास्क फॉर लेवल 0 to 3। अब डेली टास्क में क्या किया मैंने, आई विल बी गिविंग यू वीक वाइज टारगेट्स, एंड वीक को भी मैंने ऑब्वियसली 7 डेज में डिवाइड किया है, राइट। सो दिस इज हाउ द प्लान फॉर द फर्स्ट 4 वीक्स लुक लाइक। सो एक बार इस टेबल को रफली एक बार स्टडी कर लेते हैं ऊपर से। सो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। इन एवरी वीक वी हैव 7 डेज, सो डे 1 से लेके डे 7 तक आपको इस टेबल में दिख जाएगा, राइट, ओके। नाउ फॉर योर कन्वीनियंस, मैंने हर एक वीक के साथ यहां पे डेट्स भी मेंशन कर दी हैं। लाइक आई टोल्ड यू दैट आई हैव स्टार्टेड दिस प्लान फ्रॉम 1st of July। अगर आप जल्दी स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहां पे डेट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। डन। नाउ वीक 1, लेट्स हैव अ लुक एट द टास्क फॉर वीक 1। नाउ हमारे पास टारगेट क्या है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन। नाउ सिलेबस कंप्लीशन फॉर लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। नाउ जो मैंने यहां पे आपके लिए प्लान बनाया है, वट एवर नंबर ऑफ डेज आई हैव गिवन टू ईच एंड एवरी टॉपिक, इट्स नॉट दैट आपको उन दिनों में सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है, राइट, समझ गए। सो बेसिकली यहां पे आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे विच कैन बी फिनिश्ड इन लेस देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डेज दैट आई हैव एलोकेटेड, ठीक है। सो मैंने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज आपको सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ना, हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल आरसी, ये 2 एरियाज भी हैं जिनको हमें इस प्लान में पैरेलली इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। तो चलिए अब ये इस प्लान को समझते हैं। सो इन द फर्स्ट वीक, दैट मींस 1st of July से स्टार्ट करके फॉर द 2 days, 1st of July and 2nd of July, you will have to devote on tables and bar graphs. Now tables and bar graphs बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के टॉपिक्स हैं इन डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट। एंड आपको इंटरमीडिएट लेवल तक के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपको लाइव लेक्चर अटेंड करना है, लाइव लेक्चर अगर जा चुका है तो आपको रिकॉर्डिंग अटेंड करनी है, उसके बेसिस पे आपको डीपीपी सॉल्व करनी है। सो व्हेन आई हैव रिटन एनी टॉपिक, सो इस टॉपिक का मतलब क्या है, टॉपिक मींस लेक्चर प्लस उसका डीपीपी, ठीक है, डन। सो जितने भी टॉपिक्स यहां पे लिखे हैं उनका लेक्चर देखना है एंड उनका डीपीपी सॉल्व करना है आपको, ऑलराइट, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट 2 days इट शुड बी गिवन टू टेबल्स एंड बार ग्राफ्स,
नाउ टेबल्स हार्डली आपको 2 या 3 घंटे लगेंगे। तो अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आपको 1.5 आवर में आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। 1.25 1.5x की स्पीड पे देखो, ठीक है। देन बार ग्राफ्स सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम। सो टोटल टाइम दैट यू विल हैव टू पुट ऑन दीज टू एरियाज शुड बी अ टोटल ऑफ 8 आवर्स, 8 आवर्स इन 2 days, ठीक है। अब अगर 1st of July को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, in that case you will have to devote at least 10 to 12 hours on daily basis। 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना है, जिसमें से 8 घंटे इन दोनों टॉपिक्स को दिए जा रहे हैं, ठीक है। 8 आवर्स, सो 8 आवर्स इन 2 days, आपके पास टोटल 24 आवर्स का टाइम है। 12 घंटे एक दिन, 12 घंटे दूसरे दिन। सो 24 आवर्स में से मैं सिर्फ 8 आवर्स टेबल्स एंड बार ग्राफ के लिए मांग रहा हूं, दैट मींस 1/3। ओके, डन फॉर द फर्स्ट 2 days। नाउ फॉर द नेक्स्ट 4 days, 4 दिन, लीनियर अरेंजमेंट्स एंड सर्कुलर अरेंजमेंट्स। लीनियर अरेंजमेंट्स पे यू विल नॉट टेक मोर देन 4 आवर्स एंड सर्कुलर अरेंजमेंट्स में 6 आवर्स, राइट। यहां पे मैं लिख देता हूं 3 to 4 आवर्स लगेंगे, तो मैं 3 आवर्स डिवोट कर देता हूं इन दोनों पे। 4 आवर्स, 6 आवर्स इन अ मैटर ऑफ 4 days। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना और एक्स्ट्रा टाइम लगाना चाहो। अगर आपकी ये प्रिपरेशन 4 घंटे से कम में खत्म हो जाती है, 3 घंटे में फिनिश हो जाती है, तो आप 1 घंटे के लिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो 4 आवर्स एंड 6 आवर्स, अ टोटल ऑफ 10 to 12 आवर्स शुड बी डिवोटेड ऑन दीज एरियाज, राइट। एंड आई हैव गिवन यू 4 days, ओके। नाउ द लास्ट डे ऑफ द वीक इज केप्ट फॉर रिवीजन। अब रिवीजन में करना क्या है, क्या चीज रिवाइज करें। नाउ रिवाइज ऑब्वियसली जो चीज ड्यूरिंग द वीक हमने स्टडी की है वो रिवाइज करनी है, और इस वीक से पहले वाले वीक में जो भी हमने पढ़ाई की थी वो रिवाइज करना है। नाउ सिंस दिस इज द फर्स्ट वीक, तो इससे पहले वाले वीक में अभी तो कुछ नहीं पढ़ा, तो रिवीजन में आपको क्या करना है, व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इन दिस वीक। ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ रिवीजन दिस शुड बी, हम रिवीजन में टाइम सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग द वीक आपने जो भी एरियाज पे स्टडी की है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो आपको क्या करना है, व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस को बुक मार्क करना स्टार्ट कर दो। बुक मार्क का मतलब क्या है, जो भी क्वेश्चंस अच्छे वाले थे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनसे आपने कुछ नया सीखने को मिला आपको, राइट, उन क्वेश्चंस पे स्टार मार्क कर दो, बुक मार्क कर दो उन्हें, राइट। And these questions are the selected few questions that you will be revising here on this 7th day of your preparation, ठीक है। सो ये चीज, अब ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये चीज हर एक क्वेश्चन के साथ करना है। कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने कुछ नया नहीं सीखा, हाँ आसान क्वेश्चन था, रात को मैं आपको उठाऊं और आपको बोलूं ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे वो वाला, ठीक है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करने का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो बुक मार्क ओनली दोस क्वेश्चंस व्हिच हैव टॉट यू समथिंग न्यू, या फिर आपको कुछ चैलेंज फेस करने को मिला उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ऑल्सो क्वेश्चंस के साथ साथ आप कंसेप्ट्स को भी बुक मार्क कर सकते हो, डन, टोटली अप टू यू। तो ये 7th डे पे रिवाइज कर लो। चले आगे, अब 7th डे पे रिवीजन के साथ साथ आपको क्या करना है। सो रिवीजन तो कर लिया, बुक मार्क क्वेश्चंस मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। देन जो वीक के एंड पे क्लास टेस्ट होते हैं, टेस्ट, वो भी आपको देने हैं, राइट। तो अभी बर्डन कम है, एक दिन में निपट सकता है। Now let's move on to the second week of our preparation. Second week I have given 3 days to line and pie charts. Pie charts थोड़ा सा difficult होगा, ठीक है। So devote 4 hours on line charts and 6 to 7 hours on pie charts. Now moving ahead, next topic is distribution. Distribution थोड़ा सा vast topic है, तो इसलिए मैंने इसको week 2 and week 3 में insert किया है। So 2 days are given in the second week of preparation. So you can devote 5 to 6 hours on distribution and again 5 to 6 hours here on distribution. Next up is word problems. Word problems में थोड़ा सा challenge face करने को मिल सकता है। यहाँ पे तो data graphs की form में given होता था। Word problems में statements होती हैं, तो उनके interpretation में थोड़ा सा problem आ सकता है। I have given 3 days. So in 3 days में devote 7 to 8 hours on word problems, ठीक है। Now for both second and third week I have given 2 days for revision and ये same trend आपको आगे भी मिलेगा। So revision में अब 2 दिन है।
बिकॉज अब यहां पे रिवीजन के लिए प्रीवियस वीक के भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब जो चीज आपने फर्स्ट वीक में स्टडी की है उसको फर्स्ट वीक के एंड पे, सेकेंड वीक के एंड पे हर बार वो चीज रिवाइज करनी है। अब फर्स्ट वीक में जो पढ़ाई किया था, एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक जितना टाइम रिवाइज करने में लगेगा उससे कम टाइम नेक्स्ट में लगेगा, उससे भी कम टाइम उसके नेक्स्ट वीक में लगेगा, राइट। तो मैनेजेबल है। लेट्स से आपने यहां पे 6 to 7 आवर्स दिए हैं रिवीजन के लिए, तो यहां पे वही सेम टॉपिक 1 घंटे में रिवाइज हो सकते हैं, ठीक है। अगले वीक में वही सेम चीज प्रोबेबली लेस देन 1 आवर में रिवाइज हो सकती है, तो हर बार इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं लगेगा। तो करंट वीक में जो चीजें हमने की हैं वही ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगी हमारे रिवीजन में, बट प्रीवियस वीक की रिवीजन थोड़ा कम टाइम कंज्यूम करेगी इन दी सब्सिक्वेंट वीक्स, ठीक है। सो मेक श्योर जो भी आपने प्रीवियस वीक्स में किया है, जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कोई टॉपिक कंट्रोल में है तो आप उस पर बहुत कम टाइम दे सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि हाँ भाई टॉपिक डिफिकल्ट था, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, वेन डायग्राम्स, तो उनको रिपीटेडली भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव एनफ टाइम फॉर दैट। लेट्स एंटर द फोर्थ वीक। फोर्थ वीक में मिसलिनियस चार्ट्स। अब मिसलिनियस चार्ट्स काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। स्कैटर्ड चार्ट्स, बबल चार्ट्स, कैंडलस्टिक चार्ट्स, ट्राइंगुलर चार्ट्स, हेक्सागोनल चार्ट्स, स्पाइडर चार्ट्स, बहुत अलग अलग टाइप्स के हैं। तो यहां पे फोर्थ वीक में 2 दिन लगाए मिसलिनियस चार्ट्स में, एंड 2 टाइप के मिसलिनियस चार्ट्स यहां पे फिनिश कर दिए, ठीक है। सो गिविंग 7 to 8 आवर्स ऑन मिसलिनियस चार्ट्स, 2 या 3 टाइप के मिसलिनियस चार्ट्स फिनिश कर लिए। देन इन द वीक 4 वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन ऑफ द मोस्ट challenging topics of logical reasoning, which is games and tournaments. So you start with round robin tournaments, give it 3 days. 3 days में आप concepts and questions को बहुत easily practice कर पाओगे। टोटल अगर इस पे 10 to 12 hours दे दोगे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट्स पे तो बात बन जाएगी। देन द लास्ट 2 days रिवीजन का ट्रेंड बिल्कुल वही रहेगा, एंड हमारे 4 वीक्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीक। द नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट 4 वीक्स, वीक 5, 6, 7, 8 डेट्स गिवन है साथ साथ, ठीक है। नाउ मिसलिनियस चार्ट्स ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके थे। वी हैव डन 2 or 3 टाइप्स ऑफ मिसलिनियस चार्ट्स इन द फर्स्ट 2 days ऑफ वीक नंबर 4। अब वीक नंबर 5 अगेन हम स्टार्ट करेंगे मिसलिनियस चार्ट से। अब मैंने क्या किया, इनको प्रॉपरली प्लेस किया है सो दैट आपको ना बोरियत ना हो जाए, ठीक है। अब मिसलिनियस चार्ट्स एक ही साथ फिनिश कर देंगे यार तो बोरियत हो जाएगी थोड़ी सी, हाँ। तो मैंने यहां पे वीक नंबर 5 में अगेन आई हैव गिवन 3 days टू मिसलिनियस चार्ट्स एंड कंटिन्यूइंग विद टूर्नामेंट्स। राउंड रॉबिन कंप्लीट हो चुका था, यहां पे है नॉकआउट टूर्नामेंट फॉलोड बाय 2 days ऑफ रिवीजन। डन। वीक नंबर 6 मल्टीपल चार्ट्स। नाउ वीक नंबर 5 तक डेटा इंटरप्रिटेशन में समझो क्या क्या हो चुका है। डेटा इंटरप्रिटेशन में ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है एज फार एज बेसिक्स आर कंसर्न्ड, एज फार एज डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेट्स आर कंसर्न्ड, ठीक है। अब डेटा सेट किस तरीके से हो सकते हैं, डेटा किस तरीके से गिवन हो सकता है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, मिसलिनियस में आपके पास बबल चार्ट, स्कैटर्ड चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, हमने हर एक टाइप का चार्ट अब स्टडी कर लिया है बेसिक लेवल पे, हाँ। अब कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट्स, लेट्स से 2 पाई चार्ट गिवन है, एक कैंडलस्टिक चार्ट गिवन है, एक पाई चार्ट गिवन है, मल्टीपल चार्ट्स की फॉर्म में डेटा गिवन है। सो नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, ओके। सो मल्टीपल चार्ट्स मैंने क्या किया है, इसको 3 दिन का टाइम दिया है मल्टीपल चार्ट्स के लिए, राइट। 3 दिन में, बिकॉज अभी तक डेटा इंटरप्रिटेशन का आपका जो लेवल है, आप एक अच्छे लेवल पे आ चुके होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में, तो बेसिक लेवल पे सारी की सारी चीजें समझ में आ रही हैं हमें, कैलकुलेशंस हमारे कंट्रोल में है। सो नाउ वी कैन गो टू मिसलिनियस चार्ट्स एंड स्पेंड 3 days। 3 days में 10 से 12 घंटे लगाओ इस पे एंड हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर दो। देन कम्स गेम्स, राइट। सो गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में टूर्नामेंट्स कंप्लीट हो चुका है, राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट, ठीक है। इसके साथ कॉइन गेम्स करो। अब यहां पे एक्सेट्रा लिखा है, एक्सेट्रा का मतलब क्या है, जो हाइब्रिड गेम्स होते हैं, एज इन जहां पे गोल फॉर, गोल अगेंस्ट, गोल डिफरेंस, नेट रन रेट, ये वाले सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। एक दिन आप हाइब्रिड गेम्स पे लगा सकते हो। दो आपने
जो यहाँ पे नॉकआउट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे या राउंड रॉबिन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली मिलेंगे, बट यहां पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लगा सकते हो, फॉलोड बाय 2 days ऑफ रिवीजन। रिवीजन आपको पता है कैसे करनी है। नाउ एंटरिंग वीक नंबर 7 एंड अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कमिंग अप। ओके, so for the 4 days what we are going to do is we are going to study Venn diagrams, 2 set and 3 set Venn diagrams। 2 set में एक दिन लगेगा 4-5 घंटे, बट 3 set में आपको काफी टाइम डिवोट करना है। ऑल्सो ड्यूरिंग दिस वीक आप गेम्स एंड टूर्नामेंट्स को रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में अभी तक हमने बहुत कम टाइम दिया है जितना इस टॉपिक को टाइम देना चाहिए। लेक्चर्स भी अगर आप देखोगे 3 या 4 लेक्चर्स हमने दिए हैं आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के, तो जितना टाइम अभी हमने दिया है, ठीक है, बेसिक इंटरमीडिएट लेवल पे आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे, बट यहां पे एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा दिया है मैंने गेम्स एंड टूर्नामेंट्स को। 2 दिन यहां पे लगाओ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पे इसको रिवाइज करने में, एंड 1 day फॉर अदर रिवीजन। ठीक है, week number 8 will be continued with Venn diagrams, 3 and 4 set Venn diagrams। Again I have given 4 days, बहुत टाइम दिया है मैंने यहां पे, 2 दिन में कंप्लीट हो सकता है, मैंने 4 दिन दिए हैं। ठीक है, फॉलोड बाय मैप्स एंड नेटवर्क्स। मैप्स एंड नेटवर्क्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट यहां पे से क्वेश्चंस जो आते हैं काफी इजी लेवल के होते हैं, एंड ओनली 1 day ऑफ रिवीजन, बिकॉज 3 दिन यहां पे दे दिए थे। ठीक है, तो 1 दिन रिवीजन करो अपना इस जगह पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट 4 वीक्स। नाउ दिस इज द प्लान फॉर नेक्स्ट 4 वीक्स। अब 8 वीक्स में, राउंड अबाउट 2 months, 8 वीक्स में हमने मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। इट्स टाइम टू स्टार्ट टेस्टिंग आवरसेल्फ व्हेन इट कम्स टू द एंटायर लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। सो नाउ अभी तक आप क्लास टेस्ट दे रहे थे, टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे थे, नाउ इट्स टाइम फॉर अ सेक्शन टेस्ट। तो एक नई चीज आपको यहां पे दिखेगी, सेक्शन टेस्ट। ठीक है, सो वीक 9 का शुरुआत हम सेक्शन टेस्ट से करेंगे, एंड इनफैक्ट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इन दीज 4 वीक्स विल स्टार्ट विद सेक्शन टेस्ट। सो डे 1 यहां पे सेक्शन टेस्ट है। सेक्शन टेस्ट 1 घंटे का होगा, 40 मिनट का होगा, जो भी ड्यूरेशन का होगा उतना ही टाइम, इनफैक्ट उससे ज्यादा टाइम आपको डिवोट करना है उसके एनालिसिस में। सो सेक्शन टेस्ट प्लस एनालिसिस। ठीक है जी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। तो हर एक वीक के बिगनिंग में हम एक सेक्शन टेस्ट देंगे। सिलेबस, मेजॉरिटी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए हमें यहां पे। 9th वीक सेकेंड डे ऑनवर्ड्स अप टिल 5th डे, सो 4 दिन दिए हैं मैंने वेन डायग्राम्स मैक्सिमा मिनिमा। सो वेन डायग्राम 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। 4 + 4 8 डेज हम उस पे दे चुके हैं। Another 4 days are given to Venn diagram maxima minima। ठीक है, एंड कैन यू सी दिस, वी आर गोइंग टू एंटर द मॉक टेस्ट सीरीज। कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सी डेट है? वी हैव एंटर्ड सितंबर मंथ, and this is the absolutely right time to start with the test series। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इनिशियली फ्रीक्वेंसी कम होगी, धीरे धीरे हम मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे। सो इन दीज 4 वीक्स, एट द एंड ऑफ एवरी वीक आई हैव गिवन 2 days फॉर मॉक प्लस एनालिसिस। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ मॉक और एनालिसिस नहीं करना है, यहां पे इसके साथ साथ यू विल हैव टू वर्क on your weak areas। ओके, वर्क ऑन योर वीक एरियाज, जो भी आपकी वीकनेसेस हैं उन पे आपको वर्क करना है। ठीक है, सो ये 2 दिन मॉक, 1 दिन दिया, ठीक है, सेम डे आप एनालिसिस कर सकते हो, बट आपको 2 दिन पूरे पूरे कंज्यूम करने हैं मिनिमम। सो मिनिमम 10 आवर्स का आउटपुट आना चाहिए आपका, मिनिमम 10 आवर्स का आउटपुट ऑन दिस डे एज वेल एज दिस डे। ठीक है, ईच डे लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो डे 6 पे 10 आवर्स, डे 7 पे 10 आवर्स, हां, जिसमें से 2 घंटे मॉक में निकल जाएंगे, 4 या 5 घंटे उसके एनालिसिस में निकल जाएंगे, एंड देन एनालिसिस के बाद जो भी आउटकम आता है एनालिसिस का, उन एरियाज पे आपको वर्क करना ही करना है। ठीक है जी, सो
एट द एंड ऑफ एवरी वीक 2 दिन इन चीजों पे हमने डिवोट कर दिए हैं। अब जो भी अब बचे कुछ टॉपिक हैं, वीक 10 में पजल्स स्टार्ट कर लिया, पजल्स कंटिन्यू किया, मिसिंग डेटा कंटिन्यू किया। अब ये जो एरिया है ना, ये आपको इतना इजी लगने लग जाएगा बिकॉज डेटा इंटरप्रिटेशन आप कर चुके हो कंप्लीट, लॉजिकल रीजनिंग की वजह से आपके लॉजिक्स बिल्डअप हो चुके हैं, तो आपको यहां पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू विल जस्ट सेल थ्रू। यहां पे कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशंस हैं। तो क्वेश्चन उठाओ सॉल्व करो, क्वेश्चन उठाओ सॉल्व करो, बस यही चीज करनी है इन दीज वीक्स। ओके, सो ये 4 वीक्स कंप्लीट हो गए एंड एट द एंड ऑफ 12th वीक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। लेवल क्या है आपका? 0 to 3, देख लो, ठीक है। अब हमारे पास काफी टाइम बचा है, अभी तो हम सितंबर के 3rd वीक तक ही पहुंचे हैं, अभी थोड़ा सा सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है एंड नवंबर बचा है। तो लेट्स गो अहेड, वीक 13, 14, 15, 16। अब ये यहां से आपके टेस्टिंग टाइम्स शुरू हो जाएंगे। सो हैव अ लुक एट एवरी वीक आई एम स्टार्टिंग विद PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड मिडल ऑफ द वीक PYQ। अब आप बोलोगे इतने तो पेपर्स ही नहीं है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि भाई एक दिन में क्या आप पूरा एक पेपर कंप्लीट कर लोगे? एक ईयर कंप्लीट कर लोगे? लेट्स से आपने 2025 से स्टार्ट किया, 2025 में 3 स्लॉट थे, एक दिन में नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो जितना आप फिनिश कर सकते हो, और ये PYQ सिर्फ LRDI के लिए नहीं है, ये क्वांट के भी है एंड ये वर्बल के भी है। तो कंप्लीट 2025 3 स्लॉट्स, 3 पेपर्स, हां। सो 2 पेपर यहां पे करो, 1 पेपर यहां पे करो, और वाइस वर्सा। एक वीक में एक ईयर कंप्लीट करना है। यहां पे 2024 उठा लो, ठीक है, तो ये भी 2025 एंड ये 2024, इजी कर दिया मैंने आपके लिए, यहां पे लिख दिया है, फिर 23, 22 एंड सो ऑन। डन, ओके। अब सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब बीच में क्या करना है, यहां पे एक एक सेक्शन टेस्ट है, राइट। तो PYQ से हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट एंड सेक्शन टेस्ट से अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, राइट। सो मॉक 5 अभी तक 4 मॉक दे चुके थे, तो मॉक 5 ऑन डे 2 एंड डे 3, मॉक 6 ऑन डे 6 एंड डे 7, देन मॉक 7, मॉक 8, मॉक 9, मॉक 10, मॉक 11, मॉक 12। इससे पहले वाले जो 4 हफ्ते थे उनमें हम हर वीक एक मॉक कर रहे थे, यहां पे हम हर वीक में 2 मॉक्स कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल एज दैट। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेट ऑफ 4 वीक्स। बिल्कुल सिमिलर है प्लान, ठीक है। PYQs थोड़े कम कर दिए हैं और मॉक्स इंक्रीज कर दिए हैं। सो PYQs ऑन द फर्स्ट डे and every alternate day we are writing the mock because we have entered the month of November now. नवंबर में एंटर कर लिया है, सो मॉक की फ्रीक्वेंसी प्रॉपर होनी चाहिए। वी आर प्रोवाइडिंग यू विद 30 मॉक पेपर्स, यहां पे मैंने सिर्फ 24 मॉक्स का प्रोविजन रखा है, एंड डेट कौन सी आ गई है? 17th ऑफ नवंबर, ठीक है। अब 17th ऑफ नवंबर तक अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो, तो नेक्स्ट 1 वीक और 10 डेज में आपको 1 या 2 मॉक्स, मैक्सिमम 2 मॉक्स देने हैं, ठीक है। डू नॉट कंटिन्यू राइटिंग मॉक्स ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे आफ्टर 17th ऑफ नवंबर, अगर आप ये प्लान फॉलो कर रहे हो, ठीक है। डन। अब ये तो चीज हो गई इस वाले लेवल के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट 2 लेवल्स, लेवल 3 to 7, लेवल 7 to 9.5। अब ये जो स्टूडेंट्स है ना, दे आर सेलिंग इन द सेम बोट, ठीक है। नाउ इनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, या फिर कंप्लीट होने वाला है, या फिर 100% कंप्लीट हो चुका है, या फिर ये लोग रिपीटर्स हैं, लास्ट ईयर ही सिलेबस कंप्लीट कर बैठे थे, ओके। बट द थिंग इज वी कैन नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। समझ गए? ओवर कॉन्फिडेंस ही डुबाएगा। तो सबसे पहले इन लोगों को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीशन हो चुका है, डन। अब सिलेबस कंप्लीशन हो चुका है या फिर एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, तो अब आपको क्या करना है? जो प्रीवियस लेवल के स्टूडेंट्स ने 12 वीक्स में किया था, 12 वीक्स में सिलेबस कंप्लीट किया था, आपको उससे डबल स्पीड पे 6 वीक्स में अपना सिलेबस प्लस रिवीजन भी कंप्लीट करना है।
ठीक है। सो रिवीजन पे मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगता है आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं होता, आप रिवीजन करो। रिवीजन में आप क्या करोगे, जितने भी क्लास टेस्ट हैं उनको फिनिश करोगे, राइट। जितने भी डीपीपीज हैं उनको एक एक बार और फिनिश करोगे एंड डू इट इन 6 वीक्स। अब यहां पे जब आपने रिवीजन किया तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट योर वीकनेसेस, वीक एरियाज पता चलेंगे। अब वीक एरियाज पे वर्क करना है इन द नेक्स्ट 4 वीक्स, राइट। ठीक है। सो आपका जो पिछला लेवल था, राइट, उसको मैंने 12 वीक्स दिए थे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, राइट। नाउ यहां पे आपको 12 वीक्स प्रॉपरली यूटिलाइज करने हैं, अपना स्टेमिना बिल्डअप करना है, राइट। लास्ट ईयर ऐसा हुआ होगा कि वर्बल आरसी का सेक्शन खत्म हुआ, एलआरडीआई का सेक्शन स्टार्ट किया, थोड़े से टायर्ड हो गए, देन एलआरडीआई के बाद क्वांट में जाते जाते बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो गए। सो नाउ यू विल हैव टू बिल्ड अप योर स्टेमिना। टू बिल्ड अप योर स्टेमिना, ट्राई टू गो फॉर 3 hour टेस्ट, राइट। 1 hour एलआरडीआई, 1 hour वर्बल आरसी, 1 hour क्वांट। एक एक घंटे के टेस्ट देना शुरू करो, अपने आप से टेस्ट बिल्डअप करो एंड स्टेमिना इंक्रीज होगा। नेक्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू वर्क ऑन योर एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड। नाउ दिस कम्स फर्स्ट एंड दिस कम्स लेटर, ठीक है। सो एक्यूरेसी पे पहले ध्यान रखो एंड देन स्पीड जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी खुद ब खुद बन जाएगी, ओके। अब स्पीड इंप्रूव करने का एक और मतलब है, लेट्स से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। जनरली हम क्या होता है कि खुश हो जाते हैं कि अगर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो आप लोगों को खुश नहीं होना, ओके। सो अगर कोई क्वेश्चन आप 4 मिनट्स में सॉल्व कर पा रहे हो क्वांट का, या फिर एलआरडीआई का कोई सेट है 18-20 मिनट्स में सॉल्व हो रहा है, 15 मिनट्स में सॉल्व हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उस चीज को ऑप्टिमाइज करना है। यू विल हैव टू ऑप्टिमाइज योर अप्रोच टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन, द टेक्निक दैट यू आर यूजिंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। इन दोनों चीजों को ऑप्टिमाइज करना है, तभी आप अपना ये वाला जो गोल है इसको अचीव कर पाओगे, ठीक है। अल्टीमेट गोल तो देख 100 परसेंटाइल ही है, हाँ। तो अल्टीमेट गोल को अगर अचीव करना है तो एवरी डे आपको इन टेक्निक्स पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। 12 वीक्स खत्म हो गए, ओके। अब रिमेनिंग जो टाइम है एग्जैक्टली वही चीज करनी है, कोई इसमें नया नहीं है जो प्रीवियस सेट ऑफ स्टूडेंट्स ने किया था, ओके। सो एक बार फिर से देख लो, वीक 13, 14, 15, 16 यहां से हमने पीवाईक्यूज शुरू किए थे। इससे पहले आपके सारे के सारे टेस्ट, सारे के सारे डीपीपीज, रिवीजन, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ओके। सो ऑब्वियसली एंड टारगेट तो सेम ही है हम सबका, ओके, राइट। सो उस एंड टारगेट पे पहुंचने के लिए जो रास्ता यूज करना है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा ही होगा, राइट, ओके। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd वीक ऑनवर्ड हमें पीवाईक्यूज देने हैं, मॉक्स लिखने हैं, सेक्शन टेस्ट देने हैं, एंड इसी तरीके से आपकी स्पीड, एक्यूरेसी एंड हेंस योर स्कोर विल कीप इंप्रूविंग, ठीक है। सो कुछ नया नहीं है, आपको यही प्लान एंड तक फॉलो करना है, दैट्स इट। नाउ द स्टूडेंट्स हु विल कीप फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, डेफिनेटली दे विल सक्सीड, बिकॉज ये प्लान ट्राइड एंड टेस्टेड है, right? I am telling the same plan to same set of students every year, ठीक है। हर साल स्टूडेंट्स आते हैं सेम सेट में, क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज सबका ही टारगेट कैट क्लियर करना होता है, कैट में 99+ परसेंटाइल लाना होता है, तो इसलिए सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ओके। सो सिंस लास्ट 20 years जिसने भी ये प्लान फॉलो किया है, डेफिनेटली दैट स्टूडेंट इज एबल टू गेट द ड्रीम बी स्कूल after scoring a dream percentile in CAT. All the best.